आज आली ब्राह्मण से, नोएडा से, हतीन से काफ़ी लोग यहाँ डीएसपी हतीन ऑफिस में एकत्रित हुए और डीएसपी साहब ने दोनों तरफ से बुलाया, दोनों तरफ से बयान हुए। 16 फरवरी को लगन सगाई लेकर के नोएडा के गांव आली ब्राह्मण में आए हुए थे। उनके साथ जो जास्ती हुई पावसर गांव में जो जास्ती हुई थी, उन व्यक्तियों को रोका गया, मस्जिदों से ऐलान हुए और उनके साथ जो बहन बेटियां थीं उनके साथ भी मारपीट दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी रिपोर्ट बहीन थाने में दर्ज कराई गई। उस रिपोर्ट पर आज तक एसएचओ बहीन जो बिल्कुल नाकामी के साथ अपने सबूत पेश कर रहा है, मुलजिमों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। एसएचओ बहीन के प्रति लोगों में बहुत असंतोष की भावनाएं, लोग अपनी भावना व्यक्त करते हुए पूरी तरीका से एसएचओ बहीन ढिलाई बरतने का बिल्कुल सच्चाई से है आरोप है। उसके अलावा जब हम डीएसपी साहब से मिले तो डीएसपी साहब ने बड़े सूझबूझ के साथ, डीएसपी हतीन सूझबूझ के साथ हम लोगों को बहुत आश्वासन दिया और जो पावसर से मुलजिम बुलाए हुए थे उनको मुलजिम करार देते हुए कहा कि गिरफ्तारी इन पर आज ही डाली जाएगी, परंतु उनने अपने बचाव में कहा कि हम ओरिजिनल मुलजिमों को पेश करने की कोशिश करेंगे। उनके नाम भी लिखवाए गए और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे थे, लेकिन हमारी नज़रों में वो भी दोषी हैं और जिनके नाम और बताए जाएंगे वो पूरी तरीका से, दो तरीका से दोषी हैं, क्योंकि गांव के जो बुलाए गए वो स्वयं उनका नाम लिखवा के गए और अपना नाम बचाव में कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं, लेकिन हम पूरे। आज आली ब्राह्मण मारपीट कांड को लेकर आसपास के गांव में और हिंदू समाज के कुछ लोगों में आक्रोश दिखाई देने लगा है और बात ज़्यादा आगे ना बढ़े और इसमें कोई और अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात को लेकर के और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के कुछ गणमान्य व्यक्ति, हतीन से ब्राह्मण सभा के पंडित मोतीराम जी, उनके साथी और आली ब्राह्मण से सरपंच और हेमराज मास्टर और कुछ अन्य व्यक्ति जो है आज डीएसपी साहब से हतीन में मिले। डीएसपी साहब ने मामले में 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब बात आती है बहीन पुलिस की। जब 16 फरवरी के दिन जब लोग लगन सगाई दे कर के लौट रहे थे आली ब्राह्मण से, तो पावसर के बीच पावसर गांव के लोगों ने उनको रोका, उनकी औरतों को गाड़ियों से बाहर निकाल लिया, उनसे कुछ चीज़ वस्तु जो उनके पास गहने थे, कुछ गहने भी उनसे छीन लिए, उनके साथ मार पिटाई की और जो उनके साथ पुरुष थे, पुरुषों ने जब इस बात का विरोध करना चाहा तो पुरुषों को भी मारा पीटा, जिसमें पुरुषों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका मेडिकल भी उस समय कराया गया। और इस कांड की, इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और बहीन पुलिस में इसकी एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। लेकिन क्या होता है, कुछ 2-4 मुजरिमों को पुलिस अरेस्ट करती है और उन्हें तुरंत ही छोड़ देती है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मौके
पर जो कांड हुआ उसमें जो मुलजिम हाथ आए पुलिस ने उन्हें क्यों छोड़ दिया? ये सवालों के घेरे में ये सारी बातें आती हैं और बहीन पुलिस इन सवालों के जवाब देने से आज तक बचती रही है। बहीन पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हाथ आए दोषियों को क्यों छोड़ दिया? अब लोगों को ऐसा क्या हुआ कि थाने को छोड़ करके लोगों को अपनी दरखास्त लगाने के लिए, गुहार लगाने के लिए डीएसपी हथीन जाना पड़ा? अब लोगों ने मन बना लिया है एक बड़ी कार्रवाई करने का। लोग कह रहे हैं कि अगर इतवार तक हमारे इस मामले में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम एक बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज की महापंचायत, हिंदू संगठनों की महापंचायत का आयोजन करेंगे और अब हम इसका जवाब सरकार से मांगेंगे। हथीन से अशोक कौशिक की रिपोर्ट, अपना अंदाज न्यूज़, हरियाणा। Audio Jungle.